और अगली चर्चा होने वाली है वो ये है कि जब बात होती है वादे करने की तो चांद तारे तोड़ने के भी वादे हो जाते हैं। राजनीतिक दलों की परसेप्शन वाली सियासत, जनहित के मुद्दों पर बात करने के बजाय लोक लुभावन वादे होते हैं। और हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इस बार ओल्ड पेंशन स्कीम को बड़ा मुद्दा बनाया गया। अगर साफ कहूं तो आम आदमी पार्टी ने बनाया ये मुद्दा। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम देने की केजरीवाल की घोषणा से हलचल भी हुई, चर्चा हुई और इसी तरह की कोशिश कांग्रेस भी कर चुकी है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करके चुनाव में माहौल अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस ने कोशिश की थी, लेकिन पंजाब के जो सरकारी कर्मचारी संघ है वो इसको आईवॉश कह करके इसको भ्रम में उलझाने का प्रयास करार दे रहे हैं। पंजाब के सांझा मुलाजम मंच उसने धरना दिया है और मान सरकार के ओपीएस को चुनावी स्टंट बताया है। मंच ने सवाल उठाया कि सिविल सर्विस रूल में बदलाव किए बगैर कैसे सरकार नोटिफिकेशन ला सकती है। और जानकार भी कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ये बैड पॉलिटिक्स और बैड इकोनॉमिक्स है। क्यों है इस पर हम करेंगे चर्चा। दरअसल लाखों करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ डालकर किसके फायदे की सियासत की जा रही है ये समझना मुश्किल है। इस तरह की प्रतिगामी यानी पीछे जाने की बात करके चुनाव जीतना और सामाजिक सरोकार की सियासत में फर्क रखना जरूरी है, जो कि राजनीतिक दल समझ नहीं रहे हैं। पंजाब में अंधाधुंध पराली जलाने से दिल्ली सहित कई राज्यों में प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनी है, लेकिन उस पर बात नहीं होती। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर सख्त प्रतिबंध का दावा तो किया, प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कानून भी बनाए, लेकिन सवाल यह है कि उस कानून को लागू कौन करेगा, क्योंकि मान सरकार ने कानून तोड़ने वाले सभी किसानों को आम माफी देकर इन्हें और ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर दिया और धड़ल्ले से पराली जलाए। किसानों के विरोध के बावजूद अधिकारी और कर्मचारी पराली के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन पुलिस का साथ नहीं मिलता उनको। अगर पराली जलाने पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती पुलिस के द्वारा, तो फिर कानून को लागू करवाने की चिंता कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। तो परसेप्शन की मौजूदा सियासत में आवाम के सामने वायदों की तो झड़ी लगाई जा रही है। ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे, सब कुछ कहा जा रहा है, लेकिन ये बेहिसाब वायदे आखिरकार पूरे कैसे होंगे। इसका उदाहरण पंजाब ही तो है जो सभी लोगों के सामने है। आप देख लीजिए पंजाब में क्या हो रहा है, वायदे क्या थे और हो क्या रहा है। सलाहकार संपादक हमारे विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए। विनोद जी, बड़ा सवाल यही है कि ये बताइए कि ओल्ड पेंशन स्कीम लगता है कि लोगों को जो है ज्यादा मतलब लुभाने के लिए ये वादा कर दिया जाता है, लेकिन क्या हम वो दौर भूल गए विनोद जी जब आर्थिक उदारीकरण से पहले का दौर था और देश को सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। तो क्या ये प्रतिगामी वादे, उल्टी दिशा में जाने के वादे करके चुनाव जीतने की कोशिश होती है विनोद जी? लाल जी, मैं आपके ही सवाल के पहले ये आता हूं कि सबसे पहले जो हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया है आज के इसमें कि ओपीएस स्कीम का, ओल्ड पेंशन स्कीम आखिरकार चुनाव आते आते इतना लोकप्रिय क्यों हो जाता है। अगर ये हर चुनाव में आप ये देखें कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो अपोजिशन की तरफ से एक सिगुफा की तरफ से सामने में आती है और लगता है कि वो बड़ा मुद्दा बन के सामने आ गया है। आखिर आपने अभी देखा पिछले हिमाचल के इलेक्शन में इसको भरपूर एक तरह से पॉलिटिकल एक बनाने की कोशिश की गई, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई और उसके साथ में कांग्रेस की तरफ से ये हुआ कि उन्होंने छत्तीसगढ़ का और राजस्थान का हवाला दिया कि हमने वहाँ पे लागू करके दिखाया है, हम यहाँ भी करेंगे। यही बात पंजाब में आप देखिए कि ये पंजाब सरकार ने भी जब गुजरात के इलेक्शन में उनको पूरा ये करने का मंसूबा बनाया था कि हम गुजरात में दमखम से लड़ेंगे, तो आप सीधे सीधे एक ओल्ड पेंशन स्कीम को लाके आप वहाँ नोटिफिकेशन करते हैं। नोटिफिकेशन के बाद वो पर्ची लेके आप गुजरात जाते हैं, वहाँ केजरीवाल हो या भगवंत मान हो, वो पर्ची को लहराते हैं नोटिफिकेशन को कि अरे जी हमने पंजाब में कर दिया है और अब हम गुजरात में भी करेंगे जी। अब सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ये ओपीएस जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो बैड पॉलिटिक्स और बैड इकोनॉमिक्स है, इस चीज पे बहस तो अभी करनी बाकी है। लोग अभी बहस इस पे कर सकते हैं कि इसमें बैड पॉलिटिक्स और बैड इकोनॉमिक्स क्यों है, लेकिन ये बात वहाँ के जो मुलाजिम हैं वो किस तरह से समझ रहे हैं उसको देखिए कि चीफ मिनिस्टर के भगवंत मान के घर के सामने में उन लोगों का धरना है। वो लोग धरना दे रहे हैं कि आप भ्रम मत फैलाइए,
आप सिर्फ एक गुजरात के इलेक्शन को लेके आपने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन सिविल रूल जो है, सिविल सर्विस रूल जो है, उसको आपने कोई अमेंडमेंट नहीं किया है। तो आप बताइए, आपने बगैर सिविल सर्विस के रूल को अमेंड किए हुए जो भी सरकारें नोटिफिकेशन ला रही हैं, उसका मतलब क्या होता है? वो पेंशन किसको मिलेंगे, कब से मिलेंगे, उनके बेनिफिशियरीज कौन होंगे, उन बेनिफिशियरीज का, उनके फैमिली का जो सोशल सिक्योरिटी है उसका क्या आधार होगा? अगर इन सारी चीजों को अगर उसमें शामिल आप नहीं करते हैं तो सिर्फ आप लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। इसको एक आयवासी माना जाएगा जो वहां के कर्मचारी यूनियन गफलत में रखने का काम हो रहा है। बिल्कुल। तो अब इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये जो आपने अपनी रिपोर्ट में बताया परसेप्शन की सियासत, क्या इलेक्शन क्या नाम सिर्फ जन सरोकार का, एक जन संवाद का है, या एक परसेप्शन बना के जनता को गुमराह करने का है? बिल्कुल, ये बड़ा एक सवाल है कि आप ये देखिए कि केजरीवाल ही जब आम आदमी पार्टी का वहां चुनाव प्रचार में थे, 10 गारंटी लेके जा रहे थे पंजाब में कि हम ये कर देंगे, हम महिलाओं को 1000 रुपीज जो है उसको हर महीने देंगे, 1800 से ऊपर की सारी महिलाओं को देंगे, इसको इतना पेंशन देंगे। ये इसका क्या हुआ? बिल्कुल कि आपके पास में अगर ये मॉडल नहीं है कि आपके रेवेन्यू मॉडल क्या है, और बगैर रेवेन्यू मॉडल की चिंता किए हुए अगर आप ये फ्री बी स्कीम लाते हैं, आप सरकार में भी आ जाते हैं, और जब सरकार में आते हैं तो आप वादा पूरा करते हुए नहीं दिखते हैं, तो आप सीधे सीधे जो समाज के सरोकार में जो चीजें हैं उनको आप कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं। बिल्कुल। यही बात अभी है कि 3 लाख करोड़ से ऊपर का डेट है आज की तारीख में पंजाब सरकार में। अब उस डेट को कम करने का आपके पास कोई विजन नहीं है, ऊपर से आप कर्ज बढ़ा रहे हैं। आपने बिजली के फ्रीबी की आपने बात की, और आपने बात करके उसने 50 से ज्यादा लोगों को आप पर्ची दिखा रहे हैं कि उसका 0 बिल आ रहा है। ठीक है। अब सवाल है कि अगर 50 से ज्यादा लाख से ज्यादा लोगों को 0 बिल आ रहा है तो वहां दूसरे कंज्यूमर हैं, उनको प्रीपेड मीटर क्यों लगाया जा रहा है? विनोद जी, अब आप वहां पे गवर्नमेंट के सामने में सबसे बड़ी चुनौती है कि इसका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा। आपके पास दूसरा ऐसा कोई सोर्स नहीं है जो बिजली के उस कमी को, उसके पावर में जो ये बन रहा है, क्राइसिस बन रहा है, उसको आप भरपाई कर सके। पावर कॉर्पोरेशन आपको लोन देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सरकमस्टांसेस जो है वो आखिरकार लोगों को झेलना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसको लेके अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहां इसकी गारंटी फिर वहां भी करते हैं, तो ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी कि आपके इस वादे का रेवेन्यू मॉडल क्या है। इस बात को लेके ही ओपीएस में इसके स्कीम को लेके जब आप इसके बड़ा एक 10 गारंटी में लाए थे, तो वहां के मुलाजिम ने इस बात को सामने में रखा है कि आप प्लीज लोगों को गुमराह मत कीजिए, आप लोगों के सामने में रेवेन्यू मॉडल रखिए कि आपके पास पैसा कहां है। मैं इसी पर आ रहा था कि ओपीएस बनाम एनपीएस, जो ओल्ड पेंशन स्कीम बनाम न्यू पेंशन स्कीम है, हम सब जानते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम में उल्टा और ज्यादा आजादी दी गई है। आप भविष्य के लिए कितना बचाना चाहते हैं, आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो जो पंजाब के कर्मचारी इस ओपीएस के वादे का विरोध कर रहे हैं, वो इस चीज को समझ रहे हैं कि एनपीएस ज्यादा अच्छा है ओपीएस से। लाल जी, इन सब चीजों पे देखिए, सबसे बड़ी मूल चीज क्या होता है कि गवर्नेंस और एग्जीक्यूशन का। अब सवाल यह है कि आप जिन वादों के साथ में लेके आपने पंजाब में सरकार बनाया, एक एग्जाम्पल आपके सामने में जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि पॉल्यूशन जो है अभी सबसे बड़ी समस्या है। मैं उसके बदले में मैं इस टॉपिक पे इसलिए आ रहा हूं कि एग्जीक्यूशन का लेवल क्या है उसको देखिए, कि आप उसको देखिए कि इतनी बड़ी समस्या है कि एक पंजाब के उस पराली से दिल्ली में दमघोटू हवा ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया इस सर्दियों के सीजन में। लेकिन वहां हुआ क्या? अब वहां पे पॉल्यूशन को रोकने के लिए, पराली के रोकने के लिए जो वहां सरकारी मदद के साथ साथ वहां कानून भी है, सख्त कानून है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो एक तरह से इस कानून को लागू करने के लिए अपने सारे एम्प्लॉय को, अपने कर्मचारी को लोकल लेवल में वहाँ भेजते हैं, लोगों के फॉर्म में भेजते हैं, उनको रोकते हैं, उनको मना करते हैं, उसके बाद अगर नहीं माने तो वो अपनी कानूनी धाराएं लगाते हैं। अब एक साथ में कल जो है आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान ने सबको एक एमनेस्टी दे दिया कि इस पराली के मामले में जिस किसानों के में जो भी केसेज है हम उसको वापस ले रहे हैं। तो वहाँ वो कर्मचारी यूनियन कर रहे हैं कि भैया उसमें हमें क्यों सजा दे रहे हो? बिल्कुल। जो हम ये जान जोखिम में डाल के हम वो खेतों पे जाते हैं, लोगों को रोकते हैं, लोगों को मना करते हैं, मना नहीं करने पे उन पे हम केस मुकदमा करते हैं। वो एक तरह से आप जब अगर कानून को पालन न करने वाले के खिलाफ में अगर सख्ती नहीं करेंगे तो फिर कानून का मतलब क्या रह जाएगा? तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये परसेप्शन की सियासत जब आप जन सरोकार से के साथ में उसका ताना बरसाना नहीं रह जाएगा तो उसका नतीजा यही होगा जो पंजाब में आपको दिख रहा है। लालचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और जाहिर सी बात है कि लोग समझ रहे हैं और इसीलिए इस तरह के प्रदर्शन भी हो रहे हैं कि लॉलीपॉप छोड़िए और असली मुद्दों पर बात कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब वक्त है देश हित का, और
आज के देश हित में हम आपको एक ख़ास तस्वीर दिखा रहे हैं। हाथी को एक समझदार जानवर माना जाता है और ये जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इसमें आपको कई इंसानों से भी ज़्यादा समझदार ये हाथी दिखाई पड़ेगा। देखिए इन तस्वीरों को, आप देखिए और सोचिए। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।